ये धर्म और जातियों की जंजीरों को तोड़कर, दीवारों को लांघकर आपने थोड़ा अपने दिमाग को विकसित करना पड़ेगा। आपने ये विचार करना पड़ेगा कि अल्लाह ने ना किसी मजहब को बनाया, ना किसी जाति को बनाया, हम लोगों ने ही बनाया। और हम लोग इन मजहब और जातियों की बेड़ियों में आज उलझ कर रह गए, अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं, जबकि सबकी दुर्गतियां हो रही हैं, सबकी दुर्गतियां। तो आज आप मुसलमान भाइयों को मैं हजरत मोहम्मद की जीवनी से कुछ बातें बताऊंगा, और हजरत मोहम्मद की जीवनी को देखकर, पढ़कर, सुनकर यदि आपने विचार नहीं किया तो फिर आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर और खर, खर मानी गधा और भक्ति मानी ज्ञान, भक्ति बिना नर और खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। उस पूर्ण ब्रह्म अल्लाहु अकबर की, उस साकार भगवान की तो किसी को पहचान है ही नहीं, और ये पाषाण पूज पूज के मर गई दुनिया, पत्थर पूज पूज के मर गई। मुसलमान भाई मजारों पर जाकर पत्थर पूजते हैं, मक्का मदीना में जाकर पत्थर पूजते हैं। हिंदू भाई मंदिरों में जाकर पत्थर पूजते हैं, तीर्थ धामों पर जाकर पत्थर पूजते हैं, सबके सब पत्थर पुजारी हैं। तो हजरत मोहम्मद की जीवनी आज मैं आप मुसलमान धर्म के मानने वालों को बताने जा रहा हूं। जैसा कि मुसलमान धर्म के फॉलोअर्स के माध्यम से ये पुस्तक लिखी गई है, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोलने वाला, कुछ नहीं बताने वाला, जो भी बताऊंगा आप लोगों के द्वारा लिखी गई बातें ही बताऊंगा। लेकिन आप लोग इन लिखी गई बातों को समझ नहीं पाए, समझ नहीं पा रहे। मेरा केवल इतना सा काम है कि मुख्य मुख्य जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, ताकि आप थोड़ा सोचने पर विवश हों, कोशिश करें सत्य जानने की। और सत्य बताने वाला इस पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में केवल एक ही है, स्वयं अल्लाहु अकबर, स्वयं परमात्मा, जो आज स्वयं हम इंसानों को समझाने के लिए इंसान का चोला धारण करके परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर साक्षात प्रकट हैं। चाहे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हों, चाहे मुसलमान धर्म के धर्मगुरु हों, इन अज्ञानियों ने धर्म के मानने वालों को उल्टा पाठ पढ़ा दिया शास्त्रों का, कि भगवान बेचून है, भगवान निराकार है। मुसलमान धर्म के मुल्ला काजी कहते हैं कि भगवान धरती पर नहीं आता, अल्लाह कभी साकार रूप में नहीं आता, अल्लाह कभी इंसान का रूप बनाकर नहीं आता। उधर हिंदू धर्म के धर्मगुरु भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उल्टा पाठ सबको पढ़ा रखा है और सबकी दुर्गतियां करवा रखी हैं। आज कोई भी व्यक्ति चैन की मौत नहीं मर रहा, सुकून की मौत नहीं मर रहा। 1000 हज यात्री मरे हैं, वो सुकून की मौत नहीं है, वो जिहालत की मौत है। अरे अल्लाह उसे कहते हैं जो सुकून की मौत दे, जो ऐसी बेमौत दे उसको अल्लाह नहीं कहते। ये काम तो शैतान करता है, काल करता है। तो हजरत मोहम्मद जी की जीवनी को पढ़ने के बाद भी यदि आपने विचार नहीं किया और साक्षात धरती पर प्रकट अल्लाहु अकबर सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर जाकर सत्संग नहीं सुने, तो आप लोगों में और जानवरों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जानवरों से भिन्न हमारे को ये मनुष्य शरीर दिया है। ये मनुष्य शरीर केवल इसीलिए दिया है कि हम किसी बात पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, आप जी समझ सकते हैं। अन्य किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में इस मनुष्य के अलावा ये योग्यता, ये क्षमता परमात्मा ने नहीं दी है। और ये योग्यता समझने और समझाने की, विचार विमर्श करने की, चिंतन मनन करने की अल्लाहु अकबर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इसीलिए बख्शी है कि आज हम उनको पहचान लें, आज हम उनकी पहचान कर लें, अपने अल्लाह के चरणों में आ जाएं। इस पाखंड पूजा को, इस 2 कौड़ी की साधना को, जिसका किसी भी धर्मशास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, इसको हम त्याग दें और अपने जीवन को सफल बना लें। अन्यथा भाई
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, मरने के बाद में सीधा धर्मराज के दरबार में जाएगा और धर्मराज एक ही बात कहेगा कि भगवान धरती पर आया हुआ था। नादान, अल्लाह धरती पे प्रकट था, तेरा सौभाग्य था। तूने भक्ति क्यों नहीं करी? तूने उसकी सच्ची इबादत क्यों नहीं करी? खाली हाथ क्यों आ गया? जा नरक में, जहन्नुम में ठोकेगा। तो आज मौका है। मेरी बात पे यकीन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद अल्लाह अकबर की बात पे तो यकीन करो। सत्संग तो सुनना शुरू करो परमेश्वर रामपाल जी के, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर। तो हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से आज आपको वो सच्चाई बताएंगे जिस सच्चाई से 99% मुसलमान समाज अनजान है। आप मुसलमान धर्म के फॉलोवर ने बहुत दफा ये पुस्तक पढ़ी होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने अपने पैगंबरों की पुस्तकें कौन नहीं पढ़ना चाहता होगा, आपने जरूर पढ़ी होंगी। लेकिन इन पुस्तकों में जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, ये उस समय तक समझ में नहीं आ सकती जब तक आप किसी वक्त गुरु की शरण में ना हो। वक्त गुरु यानी पैगंबर, रसूल, नबी, जो वर्तमान में धरती पर सशरीर हमारे समक्ष प्रकट हो। जब तक हम उसकी शरण में ना हो तब तक हमारे को किसी भी धर्म की कोई भी पुस्तक समझ में नहीं आ सकती। मनमुखी रूप से आप कितनी ही कुरान मजीद, कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, इंजिल दुकानों से खरीद खरीद के पढ़ते रहिएगा, झक मार मार के मर जाएंगे, लेकिन एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा अल्लाह और उसकी सच्ची इबादत के विषय में। तो आज अल्लाह और उसकी सच्ची इबादत के विषय में स्वयं वो अल्लाह अकबर धरती पर साक्षात नीचे उतरा हुआ है। नाम है परमेश्वर रामपाल जी। यूट्यूब पर जाकर सत्संग सुनना शुरू करें। तो हजरत मोहम्मद की ये जीवनी, ये पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें क्या लिखा हुआ है? इस किताब के अध्ययन से अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की प्रमुख झलकियां आपके सामने आएंगी, और इस किताब को पढ़ने वाला ऐसा महसूस करेगा जैसे वह खुद उस दौर से गुजर रहा है जिस दौर से पैगंबरे इस्लाम गुजरे हैं। नसीम गाजी फलाही। यानी जीवनी हजरत मोहम्मद का मतलब होता है कि हजरत मोहम्मद जी ने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, जन्म लेने से अंतिम समय तक उन्होंने क्या किया, भक्ति मार्ग में अल्लाह के विषय में वो क्या जानते थे, अल्लाह ने क्या उनको इबादत बताई, कैसे उन्होंने वो इबादत की, और उस इबादत के करने से हजरत मोहम्मद को क्या हासिल हुआ। अल्लाह के गुण हैं, अल्लाह किसी को दुख नहीं देता, अल्लाह किसी को परेशानी नहीं देता। अल्लाह तो उसे कहते हैं जो संकट मोचन होता है, जो संकटों को हर लेता है। भक्ति करने वाले अपने साधक को, अपने भगत को सुख ही प्रदान करता है। अगर वो निर्धन है तो उसे धन देता है, बांझ है तो उसे पुत्र देता है, बीमार है तो उसे स्वस्थ शरीर देता है। उसे कहते हैं अल्लाह। और शरीर त्यागने के बाद उसको मोक्ष देता है, सदा सदा के लिए उसे 84 लाख योनियों के झंझट से बाहर निकाल देता है। उसे कहते हैं अल्लाह, परमात्मा, भगवान। और उसी अल्लाह की इबादत करते करते आजीवन मुसलमान धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जीवन नरक से कम नहीं था। उन्हें कभी भी वो सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई जिस सुख और शांति की प्राप्ति के लिए दुनिया अल्लाह की खोज करती है, भगवान की खोज करती है, दुनिया भक्ति करती है। जबकि हजरत मोहम्मद तो वर्तमान के मुसलमानों की तरह कोई बुराई भी नहीं करते थे। हजरत मोहम्मद जिनकी उम्र 63 वर्ष थी, यानी वो 63 वर्ष की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में तमाकू को छुआ तक नहीं, शराब को छुआ तक नहीं, मांस को छुआ तक नहीं, कभी किसी का दिल तक नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं किया, हमेशा अल्लाह की इबादत में लगा रहता था।
और उस मोहम्मद का जीवन भी नरक के समान व्यतीत हुआ और अंत में कैसी दुर्गति से हजरत मोहम्मद जी के जीवन का अंत हुआ, ये इसी पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद में साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। कहने का मतलब है आप तो हजरत मोहम्मद जैसी इबादत अल्लाह की लाख जन्म भी नहीं कर सकते, और जो प्योर इबादत, जो पवित्र साधना आज से 1200-1300 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद जी किया करते थे, आज आप मुसलमान उस इबादत का 1% भी सही तरीके से नहीं कर सकते, तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। और उसके बाद परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग सुनना शुरू करें, यूट्यूब पर जाकर सर्च करें सत्संग संत रामपाल जी भगवान, एक सृष्टि रचना नाम का चैप्टर है, उसको जरूर देखें। सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान लिखें, सृष्टि रचना को पढ़ें, आपको वास्तविकता समझ में आएगी अपने धर्म की पुस्तकों की। इसके अलावा आप जी संत रामपाल जी और डॉक्टर जाकिर नाइक की डिबेट भी यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। डिबेट वर्सेज संत रामपाल जी वर्सेज डॉक्टर जाकिर नाइक, सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। संत रामपाल जी धरती पर स्वयं सनातनी परमात्मा है, अल्लाहु अकबर हैं, और ये वो ज्ञान देने के लिए आए हैं, और वो ज्ञान वर्तमान में वो दे रहे हैं सन 1994 से, जो ज्ञान ना ही तो मुसलमानों की चारों पुस्तकों में है और ना ही चारों वेदों में है। तो चलिए अब आपको इस पुस्तक में दिखाते हैं कि ये जो काबा है, मक्का और मदीना है, जहां पर प्रतिवर्ष मुसलमान भाई हज करने के लिए जाते हैं, इसकी सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, वहां जाने से कोई फायदा है भी या नहीं। आप खुद मुसलमानों की पुस्तकों में लिखा हुआ है, आप खुद अपनी आंखों से पढ़िएगा कि जो काबा था उसकी पूजा क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मक्का मदीना में क्या है, कुछ है भी या खाली वैसे ही लोग टाइम पास के लिए जा रहे हैं। आप ही की पुस्तकों में लिखा हुआ है, यह देखिएगा। फिर एक बात और थी जिसकी वजह से यह अकीदा और तेजी से फैला। कौन सा अकीदा? काबा में पूजा का अकीदा। काबा में जो पूजा होती है वो कैसे फैली, काबा में जो मूर्तियां हैं वो कहां से आई, अल्लाह ने ऊपर से लाके रखी या इंसानों ने खुद ही अपने हाथों से बना बना के रख दी, जैसे आजकल मंदिरों में मूर्तियां बना बना के रख देते हैं, इंसानी बनाने वाला, इंसानी उनको पूजने वाला। फिर एक बात और थी जिसकी वजह से यह अकीदा और तेजी से फैला। ज्वालामुखी पहाड़ फटते तो लावे की शक्ल में जो पत्थर निकलते, उनके बारे में धारणा थी कि ये टूटे हुए सितारे हैं। ये देखिए मूर्खता। पहाड़ों से जब ज्वालामुखी फटता था तो काबा में, मक्का मदीना में रहने वाले मुसलमान क्या सोचते थे कि ये आसमान से टूटने वाले तारे हैं, सितारे हैं, अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। मूर्खता। जो आकाश से धरती पर आ गए हैं, यहीं से वे पत्थर पवित्र समझे जाने लगे, क्योंकि कुछ जातियों के दिल में तारों की महिमा रच बस गई थी, इसलिए कि उनमें जगत सृष्टा की कुदरत का जलवा था, उनकी शक्ति और महानता की छाया थी। इसलिए जिन पत्थरों के बारे में उन्हें विश्वास होता कि ये सितारों से टूटे हैं, उनको बहुत बरकत वाला समझते और बड़ी इज्जत करते। फिर इज्जत का यह ख्याल और आगे बढ़ा और अब उनकी पूजा भी होने लगी। ज्वालामुखी के पत्थरों को अल्लाह के पत्थर समझकर, अल्लाह की नियामत समझकर, आसमान से टूटे हुए तारे समझकर शुरुआत में मुसलमान धर्म के फॉलोअर्स ने उन पत्थरों की पूजा शुरू कर दी।
आगे देखिए, फिर एक कदम और आगे बढ़े। अब वे पत्थरों को खुद काटते छांटते अपनी पसंद की मूर्तियां बनाते, यानी पाखंड शुरू कर दिया फिर लोगों ने। पहले तो खाली ज्वालामुखी के जो पत्थर थे अच्छे अच्छे उन्हीं को लाकर पूजते थे, उसके बाद में खुद उनको काटने छाटने लग गए, उनको बढ़िया बढ़िया शकल देने लग गए। अब वे पत्थरों को खुद काटते छांटते अपनी पसंद की मूर्तियां बनाते, जिस बुजुर्ग या देवता से चाहते उसका संबंध जोड़ देते। उस समय के मुसलमान मनमुखी रूप से किसी भी देवता का संबंध उन मूर्तियों से जोड़ देते कि ये फलाने देवता की मूर्ति है, ये फलाने देवता की मूर्ति है, मनमुखी। फिर उनको एक जगह स्थापित करके पूजना शुरू कर देते, प्रेम और श्रद्धा में उन पर भेंट चढ़ाते, जैसे मंदिर मस्जिदों में लोग श्रद्धा से भेंट चढ़ाते हैं। उन पत्थरों के ऊपर मुसलमान धर्म के वो अंध श्रद्धालु फिर भेंट चढ़ाने लग गए। कोई पैसा चढ़ाता, कोई सोना चांदी चढ़ाता, कोई खाना चढ़ाता। उनके नाम पर मन्नतें मांगते, उनके नाम पर मन्नतें मांगते। खुद ही पत्थर उठा उठा के लाते, खुद ही उनको काटते छांटते, खुद ही उनको भगवान बना के, अल्लाह बना के, देवता बना के उनको काबा में रखते, अपने घरों पर रखते। फिर उनसे मन्नतें मांगते कि मुझे बेटा देना, मेरा ये काम ठीक हो जाए। खुद ही उनसे मन्नतें मांगते, खुद ही भगवान बनाते, खुद ही अल्लाह बनाते और खुद ही अल्लाह से फिर मन्नतें मांगते। यानी आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मक्का मदीना और काबा में कोई अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है। जैसे मंदिरों में कोई भगवान नहीं है, मस्जिद में कोई अल्लाह नहीं है। मनमुखी काम है, सारे के सारे मनमुखी काम। ये मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे में जितने भी भगवान हैं ये सब इंसान के बनाए हुए हैं। आपकी आंखों के सामने आप ही मुसलमान धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है। और 1000 यात्री जो मरे हैं काबा में, मक्का मदीना में जो हज करने गए थे, वो अपनी खुद की मनमुखी घटिया साधना के चलते मरे हैं। अल्लाह ने कभी नहीं कहा तुम्हें कि काबा में आओ, मक्का में आओ, मदीना में आओ। मनमुखी अगर ये किताबें पढ़ लेते अपने धर्म की, इनको समझ लेते, तो वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और वहां नहीं जाते तो ऐसी दुर्गति से मौत नहीं होती। तो खुद मनमुखी साधना कर रहे हो, खुद ही अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। उनका ख्याल था कि इस तरह वे देवता अल्लाह के यहां सिफारिश करेंगे। उस समय के मुसलमान क्या सोचते थे, जो मूर्तियां वो बनाया करते थे, वो सोचते थे कि हम इस प्रकार से मूर्ति बनाएंगे, उन पे भेंट चढ़ाएंगे, मन्नतें मांगेंगे, तो ये मूर्तियां अल्लाह के पास जाके हमारी सिफारिश करेंगी। मूर्तियों को उन्होंने अपना एजेंट बना लिया, माध्यम बना लिया। उन मूर्तियों को बिगड़े हुए काम भी बना देंगे और आखिरत में मुक्ति और नजात के साधन भी सिद्ध होंगे कि मरने के बाद हमारी मुक्ति भी होगी और जीते जी हमारे को लाभ मिलेंगे, फायदा मिलेगा अगर हम इन मूर्तियों को पूजेंगे। तो अब आगे चल के पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। जब इन मूर्तियों को इस मक्का मदीना और काबा ने हजरत मोहम्मद को आजीवन सिवाय नारकीय जीवन की और कुछ नहीं दिया, आप लोगों को क्या मिलेगा? अब देखिएगा भाई और बहनों, ये साफ साफ लिखा हुआ है जीवनी हजरत मोहम्मद इस पुस्तक में। जिस मक्का में आप मुसलमान भाई हज करने के लिए जाते हो, उसकी सच्चाई क्या है? वहां पे अल्लाह बैठा है या इंसान के द्वारा बनाई गई मनमुखी मूर्तियां? मक्का में सबसे पहले जो मूर्ति लाई गई और फिर काबा के आंगन में लगाई गई, वह हुबल की मूर्ति थी। उसको लाने वाला व्यक्ति अम्र बिन लुहई था। यह कहीं सफर कर रहा था, रास्ते में एक जगह से गुजर हुआ, देखा लोग मूर्तियां पूज रहे हैं। उसको बहुत भला मालूम हुआ।
उसने कहा एक मूर्ति हमें भी दे दो, हम अपने यहां ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? मक्का में ले जाएंगे, जहां पे आप लोग जाते हो चक्कर लगाने। ये हकीकत है। रास्ते से पड़ा हुआ एक पत्थर लोगों ने उसकी मूर्तियां बना दी, और उस मूर्ति को ये व्यक्ति अमर बिन लुहई खरीद के ले आता है और मक्का मदीना में स्थापित कर देता है, और उस मूर्ति पर देश विदेश के मुसलमान चक्कर लगाने जाते हैं। अब ये अंध श्रद्धा नहीं है तो और क्या है, अंध भक्ति नहीं है तो और क्या है। ये हकीकत आपके सामने है।